मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। करतार सिंह सराबा, कल हमने जिनकी चर्चा की पार्ट 1 के अंदर, फर्स्ट एपिसोड के अंदर, हमने कोशिश की उनके साथ साथ और उनके साथियों का और उस समय की गतिविधियों का, सारी एक्टिविटीज़ का, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था, क्या क्या हो रहा था, करतार सिंह सराबा कैसे आगे बढ़ रहे थे। हम करतार सिंह सराबा की ओर बढ़ें, हम थोड़ा सा विचार करें कि भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान अपने आप को करने में लेश मात्र भी जिन्होंने संकोच नहीं किया, उनमें इतनी प्रखर देशभक्ति, भारत के प्रति निष्ठा और भारत की धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था और समाज के सभी श्रेणियों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति राष्ट्रीय एकात्मता का भाव निहित था उनके अंदर, जिसके कारण उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए उनको क्रांतिकारी महापुरुष भी पुकारा जाता है। क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सी तक नहीं की। वर्तमान समय में ये महत्वपूर्ण विषय है कि भावी पीढ़ी को जागृत करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के इन गौरवशाली क्रांतिकारियों का परिचय कराया जाए, और वो परिचय कराने का संकल्प मैं लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। मेरी यात्रा जहां तक पहुंची है, अभी 190 वर्ष का समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, सुभाष चंद्र बोस तक, वो सारे क्रांतिकारी एक से एक बढ़ करके, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया, न्यौछावर कर दिया, ऐसे उन महान क्रांतियों को स्मरण करेंगे, उनका परिचय करवाएंगे, उनके जीवन के वो प्रसंग, उनकी जानकारी देंगे, वो प्रसंग जो देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें जो राष्ट्रभक्ति थी वो जन जन तक कैसे पहुँचे, उनके जीवन, उनके उदाहरण लोगों के सामने रखेंगे। त्याग और तपस्या भी जागृत करना ज़रूरी है आज की पीढ़ी के अंदर। आज़ादी कैसे मिली, हमें बताया गया कि नेहरू और गांधी ने लेके दी। इससे बड़ा और कोई मजाक हो नहीं सकता। लाखों लोग आहत हो गए और इन्होंने एक लाठी निकाली, दोनों लोगों ने। वीआईपी जेल्स थी। मैं समय समय पर बताता रहता हूं कि गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे। इन दोनों का देश को कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा और करना पड़ रहा है। कैसी लीक बना दी थी 1920 में खिलाफत आंदोलन ने गांधी की एंट्री से, और उसके बाद नेहरू ने क्या क्या किया, कब कब किया। वो पाप एक जम्मू कश्मीर में नहीं किया। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी वहीं नहीं थमी। नेहरू ने ऐसे 100 से भी ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, पाप किए हैं। मेरा ये जो समय चल रहा है आपके बीच में आकर के, और देखिए आने वाले दिनों में, अभी तो मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ मेरे साथी इस पर विचार कर रहे हैं, कई तरह के लोग एफर्ट्स कर रहे हैं इनको पुस्तक रूप में देने का और एक टीवी सीरियल बनाने का। वो क्या होगा, लेकिन जल्दी ही शायद फरवरी मार्च में इसकी शूटिंग भी आरंभ होने वाली है। चलिए, मेरा जो काम है
वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। करतार सिंह सराबा, हमने देखा कि किस प्रकार से वो जिला लुधियाना में 1896 में उनका जन्म हुआ और वो अपने पिता की अकेली संतान थे। पिताजी का देहांत, दादाजी के द्वारा पालन, पंजाब के लुधियाना के हॉस्टल से वो उसका बाहर जाना और बाहर जा कर के उन क्रांतिकारियों से, लाला हरदयाल और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर गदर पार्टी में शामिल होना। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका उनका पहुंचना 1 जनवरी 1912 को, और वहाँ इंडियन लीग गदर पार्टी के साथ उनका मेल होना, उनका उसमें प्रवेश होना और भारत की स्वतंत्रता के बिना उनका जीवन मृत्यु तुल्य है, इस प्रकार का जोश के साथ भाषण देते हुए किस प्रकार का वो जहाज़ों का प्रबंध, वेपन्स का प्रबंध, गोला बारूद का, पिस्टल्स का, बंदूकों का, किस किस प्रकार का, कैसा कैसा, कितने जहाज़ों में कितने क्रांतिकारी और कितना एम्युनिशन लेकर के वो लोग भारत की ओर बढ़ रहे हैं कि एक साथ जब जापान और जर्मन, भारतीय ब्रिटिशर्स जो यहाँ थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए भारत पर आक्रमण करेंगे, तो भारत की सैनिक छावनियों में हमारे लोग पहले से ही भारतीय सैनिकों को तैयार रखेंगे कि वो उनके खिलाफ ना लड़ करके अपने ही जो लोग हमारे पर जबरदस्ती राज्य कर रहे हैं, भारत को जबरदस्ती कब्जाया हुआ है, अपनी मुट्ठी में बंद रखा हुआ है और क्रूरता का नंगा नाच नाच रहे हैं, ऐसे उन सब लोगों को सजा देने का समय आ गया है। दुनिया के हर कोने से लोग चले हुए हैं, क्रांतिकारी चले हुए हैं, देशभक्त चले हुए हैं। और ये सारा करते करते कल मैंने कहा था कि वो क्या बोल रहे थे, चलो चलिए देश नू युद्ध करन, ये आखिरी फरमान ले करके, क्योंकि ये लाला हरदयाल लाला हरदयाल ने जब उनको सारा आह्वान दिया था, ऐसे कई लोग, लेकिन वहाँ लाला हरदयाल और यहाँ भारत में पहुँचते ही, भारत में कैसे पहुँचे आपको पता है, बताया था कैसे कैसे उनके जहाज़ कहाँ कहाँ पकड़ लिए गए, कैसे कैसे एक जहाज़ कलकत्ता पहुँचा और कैसे करतार सिंह सराबा जो कि सूचना मिल गई थी उस समय की ब्रिटिश सरकार को कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसलिए भारत तो उन जहाज़ों का पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। पर एक जहाज़ कलकत्ता की पोर्ट में जैसे कैसे पहुंचा और वहाँ से जो निपन मारू जहाज़ में 173 भारतीयों के अतिरिक्त बहुत से नेता भी थे जो भारत में विद्रोह की आग भड़काने आ रहे थे, और सरकार ने जहाज़ों को कलकत्ता बंदरगाह से पहले ही रोक लिया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ साथियों के साथ सराबा बच निकले। बचने के बाद वो पंजाब आ गए, पंजाब के क्रांतिवीरों के साथ मिलने लग पड़े। उसी समय रास बिहारी बोस ने भी 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित किया हुआ था। पंजाब रेजिमेंट से क्रांति का आरंभ होना था। यह योजना रास बिहारी बोस की थी और उसके हिसाब से बनारस, बिहार और बंगाल की रेजिमेंट्स को विद्रोह करना था। सैनिक छावनियों के साथ ही भारत की साधारण जनता भी एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में सम्मिलित हो जाएगी, ये सोच करके इधर से ये लगे हैं, उधर से वो गदर पार्टी के इतनी संख्या में क्रांतिकारी वहां से आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक ही दिन विद्रोह की ज्वाला फूटेगी और वह ब्रिटिश सरकार को जलाकर राख कर देगी। इस निश्चित कार्यक्रम को लेकर करतार सिंह सराबा पंजाब वापस लौटे, पंजाब में आए और रास बिहारी बोस ने उनका लाहौर में ठहरने का प्रबंध किया। लाहौर, लालपुर, फिरोजपुर, बनारस, मेरठ, बंगाल
कि बैरकपुर छावनी तक सराबा ने भारतीय सैनिकों से संपर्क किया, लाहौर को केंद्र बना करके। इसी अवसर पर लाहौर में बड़ी संख्या में बम बनाने के कारखाने भी खोले गए। लाहौर में ही करतार सिंह सराबा के रहने का भी प्रबंध था गुप्त रूप से। यद्यपि सरकार को 21 फरवरी के दिन क्रांति की भनक लगने की सूचना मिल गई, और सूचना मिलते ही बहुत सारे क्रांतिकारी, अच्छा ये 21 फरवरी की सूचना मिली तो इन्होंने 19 फरवरी 2 दिन पहले कर ली, लेकिन उसकी भी सूचना सरकार को मिल गई। बहुत सारे लोग पकड़े गए। 1857 के स्वतंत्रता समर के बाद को जो स्थिति हुई, वैसी ही लगभग स्थिति अब हो रही थी कि लोग पकड़े जा रहे थे। उनके लिए जेल, यातनाएं, काला पानी, फांसी, ये सब प्रोसेस चल रहा था। सैनिकों को मृत्युदंड, काले पानी की कठोर यातनाएं भोगने के लिए अंडमान भेजना, ये सब हो ही रहा था। उधर जर्मनी से हथियारों से लदे 2 जहाज बंगाल पहुंचने वाले थे, उन्हें भी बीच में रोक लिया गया। क्रांति की योजना विफल हो गई। क्रांतिकारियों का ये प्रयास घर पकड़ के रूप में बदल गया। क्रांतिकारियों की घर पकड़ शुरू हो गई। रासबिहारी बोस भूमिगत हो गए। करतार सिंह सराबा ने काबुल की ओर प्रस्थान किया। काबुल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे वजीराबाद छावनी में जाकर भारतीय सैनिकों को कुछ निर्देश दे रहे थे, यही क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए। तभी अधिकारियों को शंका होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि ये वही करतार सिंह सराबा है। ये वही करतार सिंह सराबा है जिसकी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 61 भारतीयों पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। जज ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, करतार सिंह सराबा सभी क्रांतिकारियों में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसे अपने द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व है। इसने अमेरिका से हिंदुस्तान तक के रास्तों में षड्यंत्र का बीज बोने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। करतार सिंह सराबा तथा इनके 6 साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई। करतार सिंह सराबा ने खुशी से फांसी का फंदा चूमा। 19 नवंबर 1915 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये नौजवान, 19 वर्षीय नौजवान, 19 नवंबर 1935 को, 1915 को फांसी के तख्ते पर हमेशा की नींद सो गया। छोटी सी उम्र, 19 वर्ष की आयु में। इस हालत में देखकर ये बिलख कर रो पड़े। कौन? इनके दादा इनसे जेल में मिलने आए। और क्या बोले ये करतार सिंह? जब दादा मिलने आए, बिलख कर रो पड़े, तो क्या बोलते हैं? करतार सिंह बोले, करतार सिंह से पहले दादा बोले, बेटे तुम्हारी उम्र ही क्या है, माफी मांग लो। तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें अभी जीना है। जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम माफी मांग लोगे तो तुम बच जाओगे। और करतार सिंह सराबा का क्या उत्तर था? दादाजी, मैं रेंग रेंग कर खाट पर पड़ा नहीं मर रहा हूं। ये क्या कम वजूद की बात है? ये उसके शब्द हैं उस समय के। पुनः करतार सिंह सराबा ने कहा जोर से, खड़े होकर उत्साह में, आपका पोता शान से देश पर कुर्बान हो रहा है। किसी बीमारी का शिकार नहीं। जाने दो दादा, अभी जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा जल्दी से।
अभी 19 वर्ष में ये काम किया है, तब मैं और जल्दी करना चाहूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक भारत माँ को स्वतंत्र नहीं करा लेता। दादा और पोते के बीच का ये डायलॉग। 19 वर्ष की आयु में करतार सिंह सराबा स्वाधीनता संग्राम के महासमर में अपना नाम सदा के लिए, सदैव के लिए अमर कर गए। तीसरे दिन शोक सभा आयोजित की गई। इसमें करतार सिंह सराबा के बड़े बड़े फोटो को खादी के कपड़े से ढका हुआ रखा गया। इस खादी के कपड़े की किनारियों को खून से लाल रंगा गया था। खून से किनारियों को। यह खून किसका था? जिनके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं। ये था सुशीला दीदी का और दुर्गा भाभी का और सुखदेव का। तीनों के खून से खादी के कपड़े की किनारी को लाल किया गया था, तो अपने इन्होंने खून से किया था। सुशीला दीदी का, दुर्गा भाभी का और सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, तीनों ने जो सैंडर्स वध में काम किया था। इस प्रकार का करतार सिंह सराबा का 19 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोना, भारत माँ की गोद में सो जाना, हमेशा की नींद 19 वर्ष की आयु में। और उसके पहले कब से वो स्कूल में जब वो पढ़ने गए हैं लुधियाना, तभी से छटपटाहट थी। उनका अमेरिका जाना भी उसी का एक हिस्सा था। अमेरिका के वहां सारे उन महान क्रांतिकारियों को मिलना, उनके साथ मिलकर के अगली योजना में उनका साथ देना, अग्रिम पंक्ति में रह करके कार्य करना, और हमेशा ही फांसी के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर करना, कुछ भी दंड मिलेगा इसकी बिना परवाह किए, चिंता किए। और जब दादाजी लास्ट में आकर के बोलते हैं कि माफ़ी मांग लो, जान बच जाएगी, अभी तुम्हारी आयु ही क्या है। दादा अपनी जगह ठीक थे, लेकिन पोते का जवाब, करतार सिंह सराबा का जवाब आपने सुन लिया, मैंने आपको सुना दिया। ऐसे सब महान क्रांतिकारियों का जीवन, इनके कारनामे, इनकी वीरता, इनका शौर्य, इनकी बहादुरी, इनका साहस, इनकी हिम्मत, इनका बलिदान, इनकी कुर्बानी, ये सब आज की पीढ़ी के लिए अगर मैं ला रहा हूं तो इसलिए कि सब लोग इनको जाने, समझें, पहचाने। इनके साथ अन्याय हुआ, इन काले अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों को इतिहास दे दिया, शिक्षा भी उनको सौंप दी, और शिक्षा का क्या हाल हुआ है वो हमारे सामने है, और इतिहास का क्या हाल किया है वो हमारे सामने है। नया इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा माहौल बन रहा है। देश के देशभक्त लोगों ने भी संकल्प लिया है पुराने सारे कलंकों को धोने का और नया इतिहास लिखने का, सत्य का इतिहास लिखने का, सच्चाई का इतिहास लिखने का। ये सब मेरा ये प्रयास इन सारे अनसंग हीरोज को, इन सब नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का इतना ही है कि इन सब का परिचय आप तक पहुंचे। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।